My name is Vishakha, and in today's YouTube video, we're going to be talking about the meaning of economics. आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि economics का मतलब क्या होता है. Let me start with the basic definition of economics. Economics is the science of human behavior concerned with allocation of scarce means in such a manner that consumers can maximize their satisfaction, producers can maximize their profits, and the society can maximize its social welfare. Before I start explaining the definition to you, इससे पहले कि मैं आपको definition अच्छे से समझाने लगूं, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किसी भी इकोनॉमी में तीन एजेंट्स होते हैं. पहले होते हैं कंज्यूमर्स वो लोग होते हैं जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं. ठीक है, कंज्यूमर्स एक हुए. उसके अलावा होते हैं प्रोड्यूसर्स. ठीक है, प्रोड्यूसर्स वो लोग होते हैं जो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, जो चीजों को प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और फिर सप्लाई करते हैं. और तीसरी होती है गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट क्या है? जो रेगुलेट करेगी सोसाइटी को. पूरे इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करते हैं तो कंज्यूमर्स हुए, प्रोड्यूसर्स हुए, और जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो इसमें सब लोग आ गए. कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट, सब लोग साथ में आ गए. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, सबसे पहली चीज जो आपको समझने की जरूरत है वो ये है कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. बट अ लॉट ऑफ टाइम्स जब भी हम लोग इकोनॉमिक्स एज अ टर्म समझते हैं या एज अ सब्जेक्ट भी अगर हम इसको दूर से देखते हैं तो हमें लगता है कि इट मस्ट हैव समथिंग टू डू विद मनी. कुछ पैसों से लेना देना होगा, कुछ बैंकिंग के बारे में होगा, बट ऐसा नहीं है. इकोनॉमिक्स किसी भी ह्यूमन बिहेवियर की पढ़ाई है. अब इन ह्यूमन बिहेवियर में हम लोग पढ़ना क्या चाह रहे हैं? एवरीडे डिसीजन मेकिंग बाय दीज एजेंट्स इन द इकोनॉमी. ठीक है, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, सोसाइटी. ठीक है, क्या क्या डिसीजन लेती है अपनी एवरीडे लाइफ में और कैसे लेती है उसको समझने की कोशिश कर रहा है सब्जेक्ट. अब हमें ये डिसीजंस लेने क्यों पड़ते हैं? क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, वो स्केर्स होते हैं, और रिसोर्सेज से हम जो अचीव करना चाहते हैं वो अनलिमिटेड होता है. तो मैं आपको जो बोल रही थी कि हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो हमें क्या डिसीजन लेना है? द बेसिक डिसीजन दैट all the agents in the economy have to take is of allocating these resources, allocating these scarce resources. Let me explain this with an example. Suppose I give you 100 rupees. 100 rupees आपके लिए क्या है? एक रिसोर्स है. आप उस 100 रुपीज से एक ऑब्जेक्टिव मीट करना चाहोगे, आप उस 100 रुपीज का कुछ करना चाहोगे. बट अब प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास 100 रुपीज ही है एंड यू हैव वेरियस यूजेस that you can put this 100 rupees into. आप इस 100 रुपए की बहुत सारी चीजें कर सकते हो, ऑल्टरनेटिव यूजेस हो सकते हैं इस 100 रुपए के. पहले हम लोग कंज्यूमर्स के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं. सपोज आपके पास 100 रुपए हैं, आप इस 100 रुपए की एक चॉकलेट खरीद सकते हैं, आप इस 100 रुपए की एक किताब खरीद सकते हैं, आप इस 100 रुपए की आप इस 100 रुपए को सेव कर सकते हैं, है ना. आप इस 100 रुपए की इन नंबर ऑफ चीजें कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो आप इस 100 रुपए से. बट एज अ कंज्यूमर आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको क्या करना है उस 100 रुपए का? वो इकोनॉमिक्स पढ़ने की कोशिश करता है एज अ सब्जेक्ट. तो जब भी हम कंज्यूमर्स की बात करते हैं हम ये बोलते हैं कि कंज्यूमर जो है वो अपने रिसोर्स को इस तरीके से एलोकेट करेगा कि उसकी सेटिस्फैक्शन जो है वो बढ़ जाए, वो मैक्सिमाइज हो जाए. तो अगर मुझे चॉकलेट कंज्यूम करने से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी तो मैं उस 100 रुपए की चॉकलेट ले लूंगी. अगर मुझे एक बुक पढ़ने का बहुत मन है और मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो बुक पढ़ने से, तो मैं उस 100 रुपए की वो बुक ले लूंगी. सो द कंज्यूमर्स विल ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन. ठीक है, ये तो बात हुई कंज्यूमर्स की. अब एज अ प्रोड्यूसर भी आपको बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं. पहला डिसीजन आपको प्रोड्यूसर की तरह ये लेना पड़ेगा कि आप प्रोड्यूस क्या करो. कि अगर आपके पास 100 ही रुपए हैं, आप 100 रुपए का एप्पल प्रोड्यूस कर सकते हो, मैंगो प्रोड्यूस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. सो यू विल हैव टू टेक अ लॉट ऑफ डिसीजंस. या ऐसा भी हो सकता है कि आपको डिसाइड करना पड़े कि इस 100 रुपए का मैं नया मशीन लेके आऊं या इस 100 रुपए की मैं कोई लेबर को हायर कर लूं. जो भी है, एज अ प्रोड्यूसर ऑल्सो यू विल फेस अ लॉट ऑफ डिसीजंस इन योर एवरीडे बिजनेस एक्टिविटीज. सो हाउ विल यू डिसाइड कि आपको क्या करना है? आप उस डिसीजन के आंसर पे कैसे आओगे? उस तरीके से आओगे कि आपका प्रॉफिट कहाँ मैक्सिमाइज होगा, है ना. अगर आपको लगता है कि मैंगो प्रोड्यूस करने से मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो आप मैंगो प्रोड्यूस करेंगे. अगर आपको लगता है कि मुझे
एप्पल प्रोड्यूस करने से ज्यादा प्रॉफिट होगा तो आप एप्पल प्रोड्यूस करेंगे। अगर आपको लगता है कि लेबर को हायर करना ज्यादा प्रॉफिटेबल है तो आप वो करोगे। अगर आपको लगता है कि मशीन ले लेना ज्यादा प्रॉफिटेबल है तो आप वो करोगे। ठीक है, सो एज अ प्रोड्यूसर योर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। अब बात करते हैं सोसाइटी की। मैंने आपको पहले भी समझाया, सोसाइटी मतलब एवरीबडी इंक्लूडेड। नाउ एज अ सोसाइटी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना, सब लोगों का भला हो, सब लोगों का वेलफेयर हो। दैट इज माई ऑब्जेक्टिव एज अ सोसाइटी। सो आई विल टेक डिसीजंस, मैं उस तरीके के डिसीजंस लूंगी, मैं उस 100 रुपए को उस तरीके से एलोकेट करूंगी कि ओवरऑल जो वेलफेयर है वो मैक्सिमाइज हो, सबसे ज्यादा हो। तो वापस से अपनी डेफिनेशन को पढ़ने की कोशिश करते हैं, एंड आई होप आपको अब ज्यादा अच्छे समझ आएगा ये डेफिनेशन। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न्ड विद एलोकेशन ऑफ स्केर्स मीन्स यहाँ पे कुछ नहीं है बट रिसोर्सेज है। वो रिसोर्सेज पैसे हो सकते हैं, वो रिसोर्सेज आपका टाइम हो सकता है, आप कुछ भी कर सकते हो, आप सो सकते हो, आप उस टाइम में पढ़ सकते हो, आप उस टाइम में बाहर जा सकते हो, गेम खेल सकते हो, आप उस टाइम का कैसे यूटिलाइज करोगे। ठीक है, दैट ऑल्सो इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। तो जो भी रिसोर्सेज हैं उसको हम लोग कैसे एलोकेट करते हैं। व्हाट वी आर सेइंग इज वी एलोकेट इट इन सच अ मैनर दैट कंज्यूमर्स कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर्स उन रिसोर्सेज को उस तरीके से एलोकेट करेंगे कि वो अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर पाए। प्रोड्यूसर्स कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स एंड द सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज इट्स सोशल वेलफेयर। मैं आपको अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। इकोनॉमिक्स जो टर्म है, इकोनॉमिक्स जो वर्ड है, वो दो ग्रीक टर्म्स से, दो ग्रीक वर्ड्स का अमेलगमेशन है। दो ग्रीक वर्ड्स से बेसिकली इकोनॉमिक्स जो टर्म है वो बना है। पहला वर्ड है ओइकोस। ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड। यू कैन अंडरस्टैंड हाउस होल्ड एज नथिंग बट ह्यूमन बींग्स, जो कंज्यूमर्स होते हैं वो। ठीक है, एंड द सेकेंड वर्ड इज नेमे। नाउ नेमे मीन्स मैनेजमेंट। सो इकोनॉमिक्स एज अ टर्म, economics as a term is nothing but management of households. I think you will now be able to connect it with the definition. So how do we manage our resources in our everyday life? That is precisely the study of economics, है ना। ये सब्जेक्ट यही पढ़ने की कोशिश कर रहा है कि हम लोग अपनी एवरीडे लाइफ में कैसे चीजें मैनेज करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं, हाउ डू वी टेक डिसीजंस इन आवर एवरीडे लाइफ। As mentioned earlier also, the basic problem that the subject is trying to answer, the basic problem जो ये subject answer करने की कोशिश कर रहा है वो यही है कि human beings के जो wants हैं वो unlimited हैं and we have limited resources or means to satisfy those wants and the problem of choice. Problem of choice guys आप समझते हैं कि आप समझिए, अगर मैं आपको बोल दूं कि आपके पास 100 रुपए हैं और आप इस 100 रुपए से सिर्फ मैंगो खरीद सकते हैं, ठीक है, यू हैव नो चॉइस, तो डिसीजन सिंपल हो गया, आप उसका कुछ कर ही नहीं सकते हो। अगर तो आप उस 100 रुपए की मैंगो खरीद लोगे। बट इकोनॉमिक्स कहाँ पे आता है, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, क्योंकि इस 100 रुपए के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, क्योंकि आप इस 100 रुपए को बहुत सारे तरीकों में यूटिलाइज कर सकते हो, तो आती है प्रॉब्लम। बिकॉज एक तो 100 ही रुपए लिमिटेड रिसोर्स है आपके पास एंड यू कैन यूटिलाइज इट इन अ लॉट ऑफ वेज, यू कैन यूटिलाइज इट इन अ लॉट ऑफ मैनर्स। दैट इज द बेसिक स्टडी ऑफ economics as a subject.